की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता 5.9 रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई है। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके इस वक्त महसूस किए गए और झटके काफी देर तक महसूस किए गए और काफी तेज ये झटके थे, जिसकी तीव्रता बताई जा रही है 5.9 का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले इसमें शामिल हैं, साथ साथ बिहार समेत कई इलाके आसपास शामिल हैं और कई लोगों के घरों में जिस तरीके से झटके यहां पर महसूस किए गए, लोग अपने अपने घरों से बाहर भी निकल आए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भूकंप की तीव्रता 5.9 होने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है और लोग अचानक से भागते हुए दिखे, हड़कंप मचा और लोगों के घरों से निकलने की कई तस्वीरें भी सामने आई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और तीव्रता 6.4 यहां पर अब बताई जा रही है, जो कि रिक्टर स्केल पर तीव्रता यहां पर मापी गई है 6.4 है। यानी देखिए तीव्रता कम नहीं है और इसी वजह से काफी देर तक और काफी तेज झटके यहां पर महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार समेत कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि और जो जानकारियां हैं वो अभी निकलकर सामने आ रही हैं। इसका एपिसेंटर कहां पर था वो भी हम आपको बताएंगे जैसे ही जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो तीव्रता थी 6.4 यहां पर मापी गई है रिक्टर स्केल पर। उत्तर प्रदेश के कई जिले इसमें शामिल थे, बिहार समेत कई इलाकों में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। तो देखिए किस तरीके से हड़कंप अब मचा हुआ है और उत्तर भारत के कई सारे इलाके इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश तो है ही, साथ साथ बिहार समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके इस वक्त महसूस किए गए। मानव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मानव, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, तीव्रता 6.4 बताई जा रही है। बिल्कुल, मैं चेक कर पा रहा हूँ नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, जहाँ से भूकंप का तीव्रता का पता चलता है, वहाँ से आंकड़ा आया 6.4 का आंकड़ा है और इसका एपिक सेंटर यानी भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है। आपको याद होगा नेपाल पहले भी कई बार गंभीर भूकंप का शिकार हो चुका है, काफी तबाही वहां पर हो चुकी है और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत समेत तमाम राज्यों में और साथ ही दक्षिणी एशिया के तमाम देशों में तेज भूकंप के झटके देखे जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से और बार बार। लेकिन आज जो भूकंप के झटके दिल्ली वालों ने महसूस किए हैं, उत्तर प्रदेश वालों ने महसूस किया है या उत्तरी राज्यों ने जो महसूस किया है, वो पिछले 2 से 3 महीनों में आए भूकंप की तुलना में कई ज्यादा थे। पहले जो भूकंप की तीव्रता 5 के करीब रहती थी रिक्टर स्केल पर, लेकिन आज जो भूकंप की तीव्रता है वो 6.4 दिखाई गई है नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी द्वारा और जो अपने आप में काफी ज्यादा है। और जब इतनी तीव्रता का भूकंप आता है तो जो पुरानी इमारतें होती हैं उनमें दरार की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में दिल्ली क्योंकि पहले से रेड जोन, डेंजर जोन के इलाके में आता है, दिल्ली में तमाम ऐसे इलाके हैं जो पुरानी रिहायश है, जो जर्जर हालात में, वहां पर कहीं ना कहीं नुकसान की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। कोशिश यही रहेगी कि दुआ यही रहेगी कि ऐसी कोई घटना ना हो। लेकिन जैसी तीव्रता है भूकंप की 6.4, जी मानव, तीव्रता काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से हड़कंप भी लगातार मचा हुआ है। लोग अपने घरों से उस वक्त भागने लगे और हम अपने दफ्तर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग कितने असमंजस में हैं और जो ऊपर की जो आप लाइट्स देखेंगे वो भी बहुत तेजी से अचानक से हिलने लगी थी और उस वक्त हमें भी अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था कि आखिर हो क्या रहा है। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी भूकंप आता है तो अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। कुछ वक्त, कुछ सेकंड्स लगते हैं समझने में कि आखिर हो क्या रहा है, ये भूकंप ही है या फिर कुछ और है। तो आप तस्वीरें भी देखिए, ये न्यूज 18 के न्यूज रूम की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से अचानक से लाइट्स वहां पर हिलने लगी और तब जाकर जितने भी एम्प्लॉइज थे उनमें भी खलबली मचनी शुरू होती है। और ऐसा ही हाल कुछ अलग अलग जिलों में भी है। उत्तर प्रदेश के, बिहार के साथ साथ और उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.4 इनकी तीव्रता थी। देखिए मानव, तीव्रता काफी ज्यादा यहाँ पर थी, नुकसान की गुंजाइश भी लगातार लग रही है। हालांकि जो अभी आधिकारिक आंकड़े हैं क्या वो सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए भारत सरकार का नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी है जहाँ से आंकड़े सामने आते हैं। पहले जो गूगल की मदद से हम देख रहे थे तो उस पर 5.9 की तीव्रता दिखा रहा था, लेकिन जो आधिकारिक आंकड़े हैं सरकार की तरफ से वो 6.4 के हैं और भूकंप का केंद्र नेपाल में है। जमीन के करीब मैं बताऊं कि करीब 7 किलोमीटर के आसपास जो इसका केंद्र वो बताया गया है। और नेपाल हमेशा से भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील रहा है, पहले भी जान माल का काफी नुकसान नेपाल ने सहा है। तो ऐसे में बस यही ईश्वर से दुआ होगी कि वहां पर नुकसान ना हो, क्योंकि नेपाल हो, उत्तर भारत का इलाका हो, उत्तराखंड हो, वहां पर काफी तबाही हम लोग पहले भूकंप से देख चुके हैं और बीते कुछ महीनों से लगातार उत्तर भारत में हम भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे झटके हमने आज महसूस किए हैं, इतनी तीव्रता अभी तक इस साल किसी भी भूकंप की नहीं रही है, ये मैं अभी देख पा रहा हूँ। हालांकि और आधिकारिक आंकड़े देखकर हम इसकी पुष्टि कर पाएंगे, लेकिन 6.4
रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता होना अपने आप में बहुत खतरनाक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली पहले से डेंजर जोन में आता है। दिल्ली के कई इलाके, अरावली का जो इलाका है वो पहले से ही रेड जोन में आता है भूकंप के लिहाज से। तो वहाँ पर कुछ पुरानी इमारतें हैं, वहाँ पर उनमें दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं नेपाल की तरफ भी हम रुख करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कैसे हालात है ये भी हम उसकी भी वहाँ से खबर जुटाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, क्योंकि 6.4 नेपाल में भूकंप का केंद्र होना ये अपने आप में बड़ी बात है। जी, आप इस पर जानकारी जुटाते रहिए, लेकिन तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अचानक से खलबली मचनी शुरू हुई, क्योंकि अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है जब भी भूकंप आता है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसकी वजह से कंपन महसूस होती है। देखिए, तरल पदार्थ की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स धरती के अंदर इधर उधर चलती रहती हैं, लेकिन जब ये खुद को एडजस्ट करने के मूवमेंट में होती हैं तो अचानक से टकराती हैं और उससे काफी ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा के बाद भूकंप महसूस होता है। तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, लोगों के घरों के पंखे किस तरीके से हिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। सीलिंग फैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झटके काफी तेज थे, तीव्रता 6.4 यहाँ पर मापी गई है। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में इसी तरीके की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। लोग डरे सहमे हैं और ऐसे में अपनी अपनी घरों को छोड़कर, इमारतों को छोड़कर, जो लोग दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं हमारी तरह, वो दफ्तरों को छोड़कर बाहर निकल आए हैं। तस्वीरें हम बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो जिस तरीके से 6.4 की इसकी तीव्रता रही है तो इससे मापा जा सकता है कि आखिर किस तरीके की खलबली भी यहाँ पर लोगों के जहन में रही होगी। 2013 में भूकंप आया था नेपाल में, इसका जो एपिसेंटर है इस भूकंप का वो भी नेपाल ही बताया जा रहा है। नेपाल में भूकंप का मेन केंद्र है और कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलते हुए भी दिखे। हालांकि नेपाल से अभी जानकारियां आना बाकी है, वहां से जो जानकारियां सामने आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या वहां पर कोई नुकसान पहुंचा है या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले जो भूकंप वहां पर आया था उसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी और कई लोगों के घर वहां पर नष्ट हो गए थे, तबाह हो गए थे। वो खबरें भी हमने सबने देखी, अपने आंखों से वो महसूस की। लेकिन आज की तस्वीरें भी बेहद डराने वाली है। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 6.4 की तीव्रता का ये भूकंप आज सामने आया। सीलिंग फैन की तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि आखिर झटके कितने ज्यादा तेज थे, कितनी ज्यादा कंपन इससे पैदा हो रही थी और काफी देर तक ये झटके महसूस होते रहे। ये भी नहीं कि कुछ सेकंड्स बल्कि काफी देर तक ये झटके यहाँ पर महसूस होते रहे, जिसकी वजह से जो लोगों में डर है वो और ज्यादा बढ़ने लगा कि क्या, क्योंकि इससे नुकसान भी काफी हो सकता है। जैसा कि इससे पहले मानव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि जो कमजोर इमारतें होती हैं, जो पुरानी इमारतें होती हैं, 6.4 की तीव्रता का जो भूकंप है वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं डर भी जरूर था। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीलिंग फैन की तस्वीर आप देखिए, लोगों के घरों से जो सामने आने लगी हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर भी इस वक्त एक्टिव हो गए होंगे, वो भी तस्वीरें जरूर भेजेंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। हमने अपने दफ्तर के भीतर का हाल भी आपको दिखाया, न्यूज 18 के न्यूज रूम का, कि वहां पर भी किस तरीके से जो एम्प्लॉइज काम कर रहे थे वो अचानक से डर जाते हैं, क्योंकि जो लाइट्स हैं वो अचानक से हिलने लगती हैं। तो नेपाल में इस भूकंप का केंद्र फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये किस तरीके से स्टूडियो का हमारा इलाका है और अचानक से जो लाइट्स हैं वो किस तरीके से बहुत तेज, काफी ज्यादा कंपन इनमें है। तो इससे अंदाजा तो इसी बात से लग रहा है कि आखिर कितना ज्यादा खतरनाक ये भूकंप हो सकता था। अगर 6.4 से ज्यादा इसकी तीव्रता होती, ये नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा जाता। ऐसा भी हो सकता था उस वक्त की लाइट्स नीचे भी गिर जाए। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति होती है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि भूकंप होता कुछ ऐसा ही है। आपको समझने में वक्त लगता है और जब तक आप समझ पाते तब तक वो नुकसान कर जाता है अगर उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती। तो फिलहाल न्यूज 18 इंडिया के न्यूज रूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग बाहर जाते हुए भी आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद अब लोगों के अंदर भी डर का माहौल था कि आखिर अगर लाइट्स गिर गई तो फिर उसके बाद क्या होगा। उसके बाद के नतीजे तो हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा तबाही मच सकती थी। लेकिन ऐसे में दिल्ली एनसीआर समेत कई सारे रीजन थे जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। और नेपाली पत्रकार संदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, भूकंप का जो केंद्र है नेपाल में बताया जा रहा है, नेपाल में कहां पर इसका केंद्र है, क्या कोई नुकसान वहां पर हुआ है? जी मैडम नमस्कार। अभी 11 बजे 48 ज्यादा जो काठमांडू के आसपास में एक बड़ा भूकंप का धक्का मिला है। वो अभी लोग सो रहा है, सारा लोग सो रहा है, वो लोग अभी बाहर निकल रहा है। अभी भूकंप का बड़ा धक्का महसूस हो रहा है। फिर इसका कौन आसपास में का केंद्र बिंदु है इसका अभी पता नहीं था। फिर भी बहुत आदमी बाहर निकल रहे हैं। जी संदीप, क्या अभी भी वहां पर भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं? अभी नहीं हुआ है। वो थोड़ा देर के बाद मैं आगे बताया था आपको।
जो 11:48 में काठमांडू का आसपास में महसूस हो रहा है। इसका मान लीजिए कि भूकंप का अनुमानित 5.9 रेक्टर का भूकंप का अनुमानित कर रहा है आदमी। ये जानकारी एक्चुअल जानकारी तो नहीं आ रहा है, फिर भी शाम को सारा एजेंसी वाले लोग और सारा आदमी सो रहा है, इसीलिए डिटेल जानकारी आने में कुछ लेट हो रहा है सर। जी, थोड़ा यहाँ पर इंतजार हमें करना भी पड़ेगा और नेपाली पत्रकार संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हंगामा हो गया है एक तरह से। देखिए, लोग डरे सहमे हैं और हंगामा ही हुआ है, एक तरीके से खलबली मच गई है तमाम लोगों के भीतर। लोग अपने घरों से बाहर दौड़ने लगे हैं और नेपाल में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। जैसा कि संदीप नेपाल से हमें जानकारी दे रहे थे, काठमांडू में इसका जो मेन एपिसेंटर है, मेन केंद्र है, वहां पर महसूस किया गया और वहां पर जो तीव्रता वो बता रहे थे 5.9 की तीव्रता थी, लेकिन यहाँ पर जो तीव्रता हमने मापी है वो 6.4 है। यानी कि अगर इससे ज्यादा होती तो नुकसान भी ज्यादा हो सकता था। अभी झटके काफी देर तक यहाँ पर महसूस किए गए और काफी तेज ये झटके थे, कोई आम झटके नहीं है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता इनकी 6.4 है और ये वक्त ऐसा है जब ज्यादातर लोग अपने घरों में इस वक्त आराम कर रहे होंगे, सो गए होंगे, लेकिन कईयों को तो महसूस भी नहीं हुए होंगे ये भूकंप के झटके। लेकिन जो दफ्तर में रहे या फिर जो इधर उधर काम कर रहे हैं उनको ये झटके जरूर महसूस हुए। फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल मेन एपिसेंटर है। जो लाल क्षेत्र आप देख रहे हैं वो पूरा नेपाल कवर करता है। नेपाल का काठमांडू वो इलाका था जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। एपिसेंटर उसी को बताया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली तक इसके झटके महसूस हुए, उत्तर प्रदेश तक पहुंचे, बिहार में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके इस वक्त महसूस हुए हैं। तो नेपाल में इसका एपिसेंटर है काठमांडू का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप की जो शुरुआत हुई, जो कंपन महसूस हुई, वहीं से शुरू हुई थी, जिसकी तीव्रता 5.9 उनके हिसाब से बताई जा रही है। लेकिन 6.4 यहाँ भारत में मापी गई है। जिस तरीके से काफी झूमर देखिए आप, किस तरीके से तेज तेज हिल रहा है और नीचे एक शख्स बैठा भी हुआ है। समझने में वक्त लगता है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जब इस तरीके की परिस्थितियां हो तो अक्सर यही कहा जाता है कि आप अपने घरों से बाहर निकल जाएं। सपना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। सपना, क्या देख पा रही हैं आप? क्या लोग बाहर आए हैं? बिल्कुल ठीक आपने कहा शिवानी की, बहुत समझ पाना, कुछ मिनट में ये सब कुछ हुआ और समझ पाना बड़ा मुश्किल हो गया। अचानक से आवाज आती है सोसाइटी में, सभी पैर धोके में खाना खाने बैठा था, तो जैसे में अजीब सा लगा, मुझे फील हुआ भूकंप जैसे आ रहा, तो फिर उसको पंखा की तरफ देखा मैंने। जब पंखा की तरफ देखा तो पंखा हिल रहा था, तो मेरा साथ बच्चों सो रहा था, तो बच्चों को तुरंत उठाया, मिसेस को उठाया, बोला बाहर चलो भूकंप ऐसा रहा। फिर उतना वक्त ऐसा है, ज्यादातर लोग इस वक्त आराम ही कर रहे होते हैं। सपना हालांकि हमारे साथ जुड़ी हुई। सपना, क्या देखा आपने? लोगों से बात करी, आपके पीछे हमने कई लोगों को भी देखा, उन्होंने कैसे महसूस किया भूकंप आ रहा है? बिल्कुल, मैं भी बस सोने की तैयारी कर रही थी। शिवानी आप सही कह रही थी, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और अचानक से भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं। आप, मैं अपनी सोसाइटी के बाहर की तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बाहर निकल कर आए। कुछ लोग हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बातचीत करा पाऊँ। कीर्ति, आपको महसूस हुए झटके? हाँ, इस बार के भूकंप के झटके काफी तेज थे। ये चीज हम लोगों ने भी फील करी कि जैसे कैसे महसूस हुए आपको? आप कह रही थी वॉक कर रही थी आप? मैं यहाँ वॉक कर रही थी, गाड़ी के सिलेंडर से भी आवाज आ रही थी, इतनी तेज था। आप तो क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो आपको महसूस हुआ? मुझे इतना ज्यादा महसूस हुआ कि मैं अभी तक नॉर्मल ही नहीं हो पा रही। अभी भी डर लग रहा है, ये आप देख रही हैं, अभी भी डर लग रहा है। हाँ, आपको भी महसूस हुआ? मैं स्वयं होता तो इसलिए मुझे ज्यादा महसूस नहीं हुआ। ज्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाकियों से पता चला। तो ये देखिए, ये तस्वीर है आप देख सकती हैं शिवानी की, किस तरीके से लोगों में डर है। कुछ लोग तो अभी भी अंदर जाने से डर रहे हैं और खुद मैं भी, क्योंकि आज का जो भूकंप है काफी तेज था। मुझे भी काफी देर तक वो शेकिंग जो है महसूस हुई और उसके बाद हम लोग बाहर निकल कर आते हैं। सोसाइटी में अभी भी कुछ लोग हैं, हालांकि रात का समय, लोग अब अपने अंदर घर जा चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी भी जाने को तैयार नहीं है। आपको आंटी महसूस हुआ था? कैसा आप अंदर थे, क्या लगा? अचानक से फील हुआ? मैं भी बेड पे बैठी थी, बेड हिलने लगा था। इससे पहले कभी महसूस हुआ इतनी तेज झटका? नहीं, इससे पहले भी आया था, क्योंकि कुछ दिन पहले था, बाकी इतना बहुत ज्यादा डर है। अभी भी डर लग रहा है अंदर जाने में? है, बाकी रहना यहाँ तो पड़ेगा ये। तो आपने सुना शिवानी, डर है लोग डर में है, दहशत में है और ऐसे में लगातार कई इलाकों से भी तस्वीरें जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सपना बता रही थी कि आखिर उनकी जो सोसाइटी में लोग थे वो आखिर किस तरीके से भागकर, कोई वॉक पर निकला हुआ था तो कोई सो रहा था, कोई आराम कर रहा था। और ऐसे ही जहां पर ये झटके इस वक्त भूकंप के महसूस किए गए हैं वहां पर लोग कुछ ऐसी ही क्रियाएं उस वक्त कर रहे थे। सोसाइटी के बाहर की तस्वीर आप देखिए जो सामने इस वक्त आ रही है, लोग बाहर निकल आए हैं।
किसी को नहीं पता कि भूकंप आया या नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर लोग इस वक्त आराम ही कर रहे हैं। लेकिन जो महसूस कर पाए, जो समझ पाए कि भूकंप आ रहा है, वो तुरंत अपनी अपनी बिल्डिंगों को छोड़कर, अपने अपने घरों को छोड़कर, अपनी अपनी सोसाइटीज को छोड़कर बाहर सड़क पर खड़े हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए मैप भी आप देखिए। नेपाल का काठमांडू वो क्षेत्र है जहां पर भूकंप के झटके शुरू हुए, टेक्टोनिक प्लेट्स वहीं पर टकराई होंगी। उसके बाद जो इनका कंपन है वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत बिहार तक भी इसके झटके महसूस हुए हैं। 6.4 इसकी तीव्रता है और हमारे यहाँ जो न्यूज 18 का न्यूज रूम है उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लाइट्स आप देख सकते हैं किस तेजी के साथ, किस तरीके से वो लगातार हिल रही हैं और लोग जाते हुए आपको बाहर दिखेंगे। झूमर देखिए, किसी के घर का झूमर है और नीचे एक शख्स भी खड़ा है, वो देख भी पा रहा है। लेकिन ऐसे हालातों में अक्सर यही कहा जाता है कि तुरंत आप अपने घरों को छोड़कर बाहर निकलें। अगर आपने भूकंप महसूस कर लिया है तो घर में रहना उस वक्त महफूज नहीं होता, या फिर टेबल के नीचे आप छुप जाएं, बेड के नीचे छुप जाएं, ताकि आपको नुकसान कम से कम पहुंचे। ये हमारे न्यूज रूम की तस्वीर आप देखिए एक बार फिर से। लाइट्स किस तरीके से अचानक से बहुत तेज हिलने लगी और काफी देर तक ये झटके इसी तरीके से ऐसे ही चलते रहे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि समझना बेहद मुश्किल होता है भूकंप के झटकों को, लेकिन इतना तो तय था कि अगर इसकी तीव्रता इससे ज्यादा होती 6.4 से तो ये नुकसान बहुत ज्यादा दे पाता। हालांकि अभी नुकसान की कुछ भी खबरें फिलहाल भारत में नहीं है। जिन जिन इलाकों में ये भूकंप आया है वहां पर कोई भी जान माल का नुकसान फिलहाल यहां पर नहीं हुआ है। तो देखिए आपको हम दो तस्वीरें इस वक्त यहां पर दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 11:40 के आसपास भूकंप के ये तेज झटके यहां पर महसूस हुए। लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हम भी उस वक्त दफ्तर में मौजूद हैं, इस वक्त हम भी ड्यूटी में हैं और उस वक्त हम भी समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि भूकंप होता कुछ ऐसा ही है, जब तक आप उसको समझ पाते हैं तब तक वो आपको नुकसान दे जाता है, और अगर समझकर समझदारी से आप बाहर निकल गए तो आप महफूज हो पाते हैं। और तस्वीरें जो अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं पूरे उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश के कई जिले इसमें शामिल हैं, दिल्ली एनसीआर का पूरा क्षेत्र है और ऐसे में बिहार के भी कई सारे जिले हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर जिनकी तीव्रता 6.4 यहां पर मापी गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर हैं, सोसाइटीज से बाहर निकल आए हैं, घरों को छोड़कर महफूज जगह ढूंढने के लिए वो सड़कों पर उतर आए। तुम नीचे आ गए। कितनी देर तक भूकंप के झटके थे? पहले थोड़ा सा हुआ, फिर रुक गया, फिर वापस से बहुत तेज आने लगा। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर कोई डरा हुआ है, दहशत में है कि आखिर क्या फिर से ये भूकंप के झटके तो महसूस नहीं होंगे। मानव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, क्या लोग आपके साथ वहां पर मौजूद हैं? क्या स्थितियां उन्होंने देखी? देखिए, जब भूकंप के झटके हमने महसूस किए तो मैं खुद छत के ऊपर मौजूद था और भूकंप के झटके रह रहकर काफी देर तक आए। और भूकंप के झटकों को लेकर बात करूं तो 3 अक्टूबर के दिन हमने भूकंप के झटके ऐसे महसूस किए थे। मैं कुछ लोगों से आपकी बात भी कराऊंगा और वो लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से डर का माहौल था, क्योंकि 3 अक्टूबर को जब भूकंप आया था तो भूकंप का जो रिएक्टर स्केल पर आंकड़ा था वो 6.2 था। देखिए, जब आंकड़ा 6 के करीब रहता है तो आपके घर का फर्नीचर, आपके पंखे या हल्की जो लाइट होती है वो हिलती है, लेकिन जब आंकड़ा 6 का आंकड़ा 6 के ऊपर चला जाता है रिएक्टर स्केल पर तो तस्वीर डरावनी हो जाती है, घरों में दरार आ सकती है। मेरे साथ एक सज्जन है। सर, आप भी यहाँ पर मौजूद थे छत के ऊपर, क्या आपने देखा भूकंप किस तरीके से झटके आए और आसपास की सारी चीज हिलने लगी? सर, मैं ऑफिस के काम के लिए बैठा हुआ था, हमारी नाइट शिफ्ट होती है, तो नाइट शिफ्ट के टाइम पे पता चला कि मेरी चेयर थोड़ा हिलना शुरू हुई जी। तो चेयर हिलने के बाद मेरी नजर कपड़े के जो तारे थे उस पे गई, तो देखा तो चेयर हिल रही है और तारे भी हिल रही थी कपड़े डालने वाली। तो मैं उठ के रूम के अंदर देखने गया तो देखा पंखा भी हिल रहा था जी। तो झटके तो जरूर महसूस हुए सर। देखिए, हमारा तो छोटा बच्चा भी है। डर लगा बेटा भूकंप आया जब? आपने कुछ महसूस किया, फील किया? कुछ नहीं। आपको महसूस नहीं हुआ? तो देखिए, छोटा बच्चा इसको महसूस नहीं हुआ, लेकिन इनके पिता साहब बता रहे हैं कि वो अपना ऑफिस का काम कर रहे थे और उनको भूकंप के झटके महसूस हुए। अमूमन होता यह है कि जब भूकंप के झटके आते हैं तो लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मैं आंकड़े जुटा रहा था तो आंकड़े ये है कि 3 अक्टूबर के दिन जब भारत में भूकंप आया था तो दोपहर के समय आया था और रह रहकर करीब 4 बार हमने भूकंप के झटके महसूस किए थे, जिसमें जो सबसे अधिकतम आंकड़ा था तीव्रता का भूकंप की रिएक्टर स्केल पर वो 6.2 था। यानी आज का जो भूकंप है 6.4 के रिएक्टर स्केल पर वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हिमालय रीजन में है, हिमालय रेंज में है, नेपाल में है और इसकी जो एक तरीके से जो केंद्र है वो जमीन के 10 किलोमीटर नीचे है। यानी जितना जमीन के ऊपर वाले हिस्से पर भूकंप आता है उतनी ज्यादा तबाही लेकर आता है। ये हमने अभी तक जी। मानव, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि काठमांडू से इस वक्त हमारे साथ एक पत्रकार जुड़ रहे हैं, रिपोर्टर जुड़ रहे हैं।
पंकज दास उनका नाम है। पंकज जी, किस तरीके के झटके वहां पर महसूस किए गए? रिक्टर स्केल पर उनकी तीव्रता क्या मापी गई है? क्या हालात है वहां पर? काठमांडू में भी जो है बहुत ही तेज भूकंप के झटके महसूस किए। यहाँ पे जो लोकल टाइम के हिसाब से करीब रात को 11:48 पे पहला भूकंप का झटका है, जिसकी तीव्रता 5.7 बताई गई है, और ठीक 1 मिनट के बाद दूसरा झटका जिसकी तीव्रता 6। पंकज दास के पास हम वापस जाने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सोसाइटी से किस तरीके से लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए हैं, क्योंकि डर का माहौल है और ऐसे में अब भी वो घर वापस जाना नहीं चाहते। हुई थी एकदम, बेड ऐसे ऐसे तेज से हिलने लगा। मैं एकदम, मैंने सिस्टर बराबर में सो रही थी, उसका मैंने पैर हिलाया जोर जोर से कि बहन वो भूकंप आ रहा है लगता है। बस फिर हम एकदम से बालकनी में निकल आए, इधर पूजा, इधर सारे एकदम शोर हो गया, चारों तरफ से शोर हो रहा था। फिर हम बालकनी में खड़े हुए, देखा कुछ मिनट बीत चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप उस बात भी ताज़ा है वो आपके सामने। और अब कितनी देर तक आप लोग रुके रहेंगे फिर यहाँ पर? हाँ, 5-10 मिनट तक बात करेंगे। तो लोगों को आप सुन रहे हैं किस तरीके से डर का माहौल तो उनके अंदर है ही। किसी के घर का बेड हिला तो किसी के घर की लाइटों के जरिए, झूमर के जरिए उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पर भूकंप, इस वक्त भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग अपने घर की सीढ़ियों से निकलकर बाहर आ रहे हैं ताकि वो खुद को महफूज रख सके। झटके बहुत ज्यादा तेज थे, बहुत ज्यादा उनकी तीव्रता थी। मोनिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। मोनिका, आपके साथ क्या लोग वहां पर मौजूद हैं? क्योंकि जो तीव्रता थी भूकंप की काफी ज्यादा तेज थी, लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं मयूर विहार फेज 1 में हूं और जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, हमारी सोसाइटी से भी तमाम लोग जो है वो नीचे आ गए। अभी गेट वाले भैया मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं जब भूकंप आया और भूकंप के झटके इन्होंने महसूस किए तो क्या हुआ भैया? जब भूकंप आया तो कहाँ बैठे हुए? गेट पर बैठे हुए, सब पेड़ हिल रहे हैं। अच्छा, सारे पेड़ पौधे हिल रहे हैं। आप कुर्सी पे बैठे हुए थे? हाँ। आपने देखा फिर सोसाइटी के लोग सभी आगे नीचे आ गए। अच्छा, मोनिका, आपके पास में वापस लौटूंगी। इस वक्त काठमांडू से रिपोर्टर पंकज दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, और क्या जानकारी मिल रही है? क्या वहां पर किसी तरीके का कोई नुकसान भी हुआ है, क्योंकि मेन एपिसेंटर ही काठमांडू था? और बिल्कुल देखिए, नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी काफी देर हो चुकी है। और जो भूकंप का केंद्र बिंदु बताया गया है वो काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर जाजरकोट जिला है, वहां का एक पैक गांव है जहां ये भूकंप का केंद्र बिंदु बताया गया है। तो कल सुबह तक ही इस भूकंप से हुए नुकसान के बारे में कुछ भी पता चल पाएगा, या देर रात तक धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे नुकसान के बारे में पता चलता जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से भूकंप के झटके काठमांडू में भी इतनी तेज हुई कि लोग अपने घरों से बाहर निकल के आ गए। यहाँ मैं जिस अपार्टमेंट पे तो वहां भी लोग बाहर में सब लोग बाहर निकल के आ गए थे काफी, क्योंकि लगातार 1 मिनट के भीतर 2 बड़े झटके भूकंप के महसूस किए गए यहाँ पे। जी पंकज, और ये झटके इतने ज्यादा तेज थे कि यहाँ भारत में भी इसके जो झटके हैं वो हमने कंपन काफी ज्यादा महसूस की। लेकिन साथ साथ पंकज देखिए, लोग वहां पर उनका रिएक्शन क्या है? क्या लोग अब भी घरों से बाहर हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए लोग घरों को छोड़कर बाहर नीचे उतर आए हैं, सड़कों पर वो इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा ऐसे झटके ना महसूस हो। वहां पर क्या हालात है? जी बिल्कुल, बहुत समय तक लोग घरों से बाहर थे, लेकिन चूंकि ठंड बहुत ही ज्यादा है यहाँ काठमांडू में, इसलिए दोबारा लोग घरों के भीतर चले गए हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर लोग जो ऊपरी मंजिल में रहते हैं उनके लिए काफी मुश्किल होता है वो दौड़ के लिफ्ट से नीचे तक आना, तो वो एहतियात बढ़ते हुए हैं। और भीतर जो है ठंड की वजह से वो भीतर में काफी देर तक वो लोग बाहर में ही सभी लोग खुले आसमान के नीचे थे। जी, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज दास इस वक्त काठमांडू से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, क्योंकि कंपन बहुत ज्यादा थी, रिक्टर स्केल पर तीव्रता बहुत ज्यादा थी, तो क्या काठमांडू के अलावा भी और इलाके हैं नेपाल में जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए? जी बिल्कुल, जब ये काठमांडू से 500 किलोमीटर की दूरी पर यह भूकंप का केंद्र बिंदु बताया गया है, तो निश्चित रूप से जो है आधा नेपाल को तो बिल्कुल ही इस झटके का एहसास जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये जो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो तस्वीर जारी की गई उसमें साफ पता चलता है कि आधे से ज्यादा नेपाल में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे। और नेपाल केंद्र बिंदु होने के बावजूद आप लोगों ने दिल्ली तक में इस झटके को महसूस किया, तो निश्चित रूप से आधे से ज्यादा नेपाल में लोगों ने जरूर महसूस किया होगा इस झटके को।
जी बिल्कुल, और ये बेहद खतरनाक था, बहुत ज्यादा डराने वाला था। और अब भी जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो हिला देने वाली हैं, क्योंकि लोग लगातार अपने घरों से अब भी बाहर हैं, क्योंकि कंपन जो था काफी तेज था और काफी देर तक उसको महसूस किया गया। न्यूज़ 18 की न्यूज रूम की तस्वीर भी हमने लगातार आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर भी जो एम्प्लॉइज थे वो अचानक से भागने लगे थे जब लाइट्स अचानक से हिलने लगी। तो देखिए यहाँ काठमांडू से पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, और क्या जानकारी फिलहाल इस भूकंप को लेकर सामने आ रही है? क्या उसके बाद भी कुछ भूकंप के झटके महसूस किए गए? नहीं, ये जो 11:48 और 11:49 पर दो भूकंप के जो झटके महसूस किए गए, उसके बाद से अभी तीसरी बार इस तरह का कोई झटका महसूस नहीं किया गया है। और इसके जो नुकसान है उसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि रात काफी हो चुकी है। हालांकि पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भूकंप के झटके, ये दुर्गम इलाका है, जाजरकोट का जो इलाका है जहाँ ये भूकंप आया है, वहाँ की आबादी करीब 3,500 के आसपास बताई जाती है। तो भूकंप के झटके का जो केंद्र बिंदु है वहां से अभी कुछ देर में ही मालूम चल पाएगा, क्योंकि वो दुर्गम इलाका है, वहां से कम्युनिकेशन करना भी काफी दिक्कत होता है यहाँ के प्रशासन को। जी, वहां का जो सीस्मोलॉजी विभाग है, हालांकि अर्थक्वेक का या भूकंप का अंदाजा लगाना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन उसकी ओर से क्या कोई अलर्ट अभी जारी किया गया है? नहीं, लोगों को एहतियात बरतने का लगातार सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से ये नेपाल में होता रहता है, क्योंकि नेपाल में आए दिन भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। किसी न किसी यहाँ पे जिला में भूकंप का केंद्र बिंदु जो है अधिकतर नेपाल ही इन दिनों रहा है। तो लोग खुद भी सतर्क रहते हैं यहाँ पे, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी लोगों को एहतियात बरतने का ये देता है, क्योंकि नेपाल में कोई भी इस तरह का बड़ा भूकंप के झटके जब आते हैं तो उसके बाद आफ्टर शॉक लगातार कई दिनों तक रहते हैं। जो पिछली बार बझांग जिले में आया था, वहां भी करीब एक हफ्ते तक आफ्टर शॉक जो है भूकंप का जो पराकंप है उसके झटके लोगों को महसूस होते रहे। तो आज भी जो है ये 6.4 ये बहुत बड़ा भूकंप का झटका है, तो निश्चित रूप से जो है वो आफ्टर शॉक आएगा ही आएगा, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। और लोग भी इस चीज से, चूंकि नेपाल में 2015 के बाद से, जो 2015 में बड़ा भूकंप का झटका था, उसके बाद से लोग लगातार इस बात को के अब अभ्यस्त हो चुके हैं कि इस तरह के भूकंप के झटके आते रहते हैं। और जाजरकोट का वो इलाका था काठमांडू का जहां पर मेन एपिसेंटर बताया जा रहा है, जहां से भूकंप के झटके महसूस किए गए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मोनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोनिका इस वक्त मयूर विहार फेज 1 में है। मोनिका, क्या लोग आपके आसपास हैं? क्या उन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए? क्या वो भी नीचे उस वक्त आए? बिल्कुल शिवानी, जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, पहले तो लोगों को लगा कि आखिर क्या हो रहा है, वो घबरा गए, डर गए, तो वो सीधे बिल्डिंग से नीचे आ गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो गए ऊपर, तो एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसके बाद दौड़ते दौड़ते लोग नीचे आ गए। अब भी कुछ लोग यहीं पर ठहर रहे थे, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऑन एयर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन वो घबराए जरूर थे, डरे जरूर थे, क्योंकि दिल्ली बार बार इस तरीके से महसूस कर रही है भूकंप के झटके, और ऐसे में लोग थोड़े से घबराए जरूर हैं। गेट वाले भैया से मैंने आपकी बातचीत करवाई है, इन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए। ये अपनी कुर्सी पे यहाँ पर बैठे थे, लेकिन अचानक जैसे ही ड्यूटी कर रहे थे, उनकी कुर्सी भी अचानक से हिल गई। खाना भी खा रहे थे थोड़ी देर पहले, और जैसे ही उन्हें कंपन महसूस हुई, वो भी घबरा गए, डर गए। क्योंकि मेरे पीछे यहाँ पर सड़क भी है, कुछ गाड़ियां थी। जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस हुए तो गाड़ियों की आवाजाही भी यहाँ पर बंद हो गई थी। पीछे मेट्रो है, मेट्रो भी अचानक रुक गई थी, क्योंकि काफी तेज झटके जो है वो यहाँ के लोगों ने महसूस किए हैं। नेपाल जो एपिसेंटर है, अभी क्या लोग नीचे ही हैं? क्या वो अभी अपने घर के उधर वापस लौटे? अभी फिलहाल जैसे ही थोड़े से कंपन कम हुई है शिवानी, तो लोग अपने घरों में जा चुके हैं फिलहाल सोने के लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जिस वक्त तेज भूकंप के झटके महसूस हुए उस वक्त लोग घबरा गए, डर गए, और वो सीधे, क्योंकि 3 से 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, जैसे ही, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है जो अपर फ्लोर वाले हैं उन्हें तेज झटके महसूस हुए, वो घबरा गए और एकदम से नीचे आ गए। हालांकि अब वो फिलहाल अपने घरों में जा वक्त भी ऐसा है कि लोग अपने दफ्तरों से वापस लौटते हैं और उसके बाद वो केवल आराम करना चाहते हैं, और ऐसे में काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो उस वक्त नींद में ही होंगे। लेकिन ये 4 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ की ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6.4 तीव्रता का भूकंप यहाँ पर मापा गया है। भूकंप का केंद्र जाजरकोट, नेपाल के काठमांडू में बताया जा रहा है। हालांकि वहां पर कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी जो जानकारी है वो निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन वहां से
पंकज दास हमारे साथ जुड़े हुए थे काठमांडू से लगातार, वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से वहां से भी लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल आए, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी तो वापस उनको लौटना ही पड़ा है। हालांकि कितना नुकसान वहां पर इस वक्त हुआ है, इससे पहले भी जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उनका सेंटर नेपाल कई बार रह चुका है। साल 2013 में भी वहां पर काफी भयानक भूकंप आया था और उस वक्त वहां काफी सारा नुकसान हुआ था। अमित इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, क्या तस्वीर आपने देखी उस वक्त, आप कहां पर थे जब भूकंप अचानक से आया? देखिए, जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त मैं अपने घर पे ही था, घर पे था तो मुझे महसूस हुआ कि भूकंप आया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपाल के जो आसपास के जो जिले हैं, खासतौर से अगर हम बात करें महाराजगंज का जिला, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, ये जो तमाम जिले थे जो नेपाल से सटे हुए थे, यहाँ पर लोगों ने काफी ज्यादा महसूस किया। जो इनपुट इस वक्त मुझे आ रहे हैं, जान माल की तो कोई क्षति नहीं है, लेकिन हाँ जरूर लोग डर गए थे, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। खासतौर से लखीमपुर जिले में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और खासतौर से पुलिस थाने में जो दिन भर का काम किए हुए जो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और ASI रैंक के जो अधिकारी थे, वो उस वक्त खाना खा रहे थे। एक थाने में मेरी बात हो रही थी तो वो लोग जस्ट अपने जैसे ही खाना खा रहे थे, सब लोग अपने अपने कामों में इस वक्त व्यस्त थे, कई लोग अपने घरों में सो भी रहे होंगे, लेकिन क्या अब भी लोग बाहर मौजूद हैं या अपने घर वापस लौट चुके हैं? देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले ये कॉलोनी की तस्वीर है और मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ी देर पहले इस कॉलोनी में जाहिर तौर पे लोग घरों से बाहर निकले हुए थे, लेकिन फिलहाल जो है घर अभी लोग राहत की सांस ले रहे हैं। और लोगों का यह मानना है कि आमतौर पे हर 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में लखनऊ में भूकंप के झटके आ जाते हैं। वजह साफ है, पिछली बार भी जब भूकंप के झटके आए थे तो नेपाल उसका केंद्र था, उस दौरान भी हमने देखा था कि लोग घरों से बाहर निकल आए थे। लोग सीख चुके हैं, इसी वजह से लोग बार बार घरों से बाहर निकल आते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो है लोग अपने घरों के अंदर चले गए हैं। लेकिन लोगों ने जो महसूस किया भूकंप के झटके, जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो बहराइच जिले का जो इनपुट है, बहराइच, श्रावस्ती, जो नेपाल से ठीक सटा हुआ इलाका है, इन जिलों के लोग काफी ज्यादा दहशत में आ गए, क्योंकि इसको हर किसी ने महसूस किया है। ये वैसा समय होता है जब लोग अपने दफ्तरों से आके जो बिजनेसमैन है, उत्तर प्रदेश के कई जिले इसमें शामिल थे जहां पर बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, नेपाल का जाजरकोट का वो इलाका था जो कि मेन एपिसेंटर था इस पूरे भूकंप का। मोनिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनिका, आप उस वक्त क्या कर रही थी? क्योंकि भूकंप का जब भी झटका आता है तो उसको महसूस तो हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद आप उस वक्त क्या कर रही थी? आपको कैसे पता चला कि भूकंप आया? बिल्कुल शिवानी, क्योंकि रात के 11:30 बज रहे थे और अमूमन जैसे आज तो वैसे फ्राइडे नाइट है, कुछ लोग अपने घरों से बाहर है, लेकिन मैं अपने डिनर के बाद बस अपने बर्तन कुछ रखी रही थी। मुझे महसूस नहीं हुआ, जैसे ही मैं अपने किचन में गई तो मेरे बर्तन हिलने लगे, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। मैं अचानक से गई, मैंने देखा, लेकिन जब मैं बाहर आई अपने ड्राइंग रूम में तो मैंने देखा कि मेरा जो पंखा है वो बहुत तेजी से हिल रहा है और बाहर जो है शोर आना शुरू हो गया मेरे सोसाइटी में। तो घबरा के जब मैंने अपनी बालकनी से बाहर देखा तो सोसाइटी के तमाम जो लोग हैं वो घबराए हुए थे और वो नीचे आ रहे थे और बार बार यही मुझे कुछ सुनाई दे रहा था कि शायद भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी बार उसके जो आफ्टर शॉक्स आए वो काफी तेज आफ्टर शॉक्स आए थे और जैसे ही मुझे वो महसूस हुए तो मैं भी अपने सोसाइटी वालों के साथ नीचे आ गई। और यहाँ पर आम लोग जो थे वो आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि भूकंप के तेज झटके बार बार दिल्ली में आ रहे हैं और अब उन्हें एहसास होने लगा है। पहले तो एहसास नहीं होता था जब भूकंप के तेज झटके आते थे, लेकिन अब बार बार आ रहे हैं, लोगों को एहसास होने लग गया है। इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं यहाँ पर भूकंप के झटके और महज एक ही महीने में, ये मुझे लगता है पिछले महीने 3 अक्टूबर की बात थी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे दिन के वक्त, और ठीक एक महीने बाद आज 3 तारीख है, 3 नवंबर है और रात के वक्त हमें भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस कर रहे हैं। अमित, आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपने भूकंप के झटकों को महसूस किया? देखिए, जिस वक्त मैंने भूकंप का झटका तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, एग्जैक्टली टाइम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस दौरान मैं घर पे डिनर कर रहा था, मुझे एहसास हुआ, पंखा हिलता हुआ मुझे दिखा और जहां मैं डिनर कर रहा था मुझे एहसास हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो देखा कि कई लोग सड़कों पर आ चुके थे और तुरंत कुछ लोग, कुछ शुभचिंतक थे जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में थे, उन्होंने वहां से फोन किया सबसे पहले और बताया कि वहाँ काफी ज्यादा तेज वहाँ भूकंप के झटके महसूस किए। अमित, आपके पास वापस लौटूंगी। आनंद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आप क्या उस वक्त कर रहे थे जब भूकंप के झटके आपने महसूस किए? देखिए, मैं इस वक्त ग्रैंड अजनारा सोसाइटी में हूँ, मेरे साथ कुछ यहाँ के रेसिडेंट्स भी हैं, मैं भी यहीं पे रहता हूँ। मैम, अभी आपको क्या कुछ अर्थक्वेक के ऐसा कुछ लगा, फील हुआ था? बहुत तेज। मैम, थोड़ा बताएंगे, न्यूज़ 18 पे लाइव चल रहा है। अभी भूकंप आई थी कुछ समय पहले और वो बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी में थी।
और हमने देखा, मैं मेरी सोसाइटी से 4th रहता हूँ N401 में, यहाँ से तमाम लोग बाहर निकल रहे थे। आपने क्या फील करा? यहाँ पर काफी अफरा तफरी का माहौल था। हाँ जी, काफी अफरा तफरी का माहौल था, बट मुझे तो लगता है कि जैसे मैं 24th फ्लोर पे रहती हूँ, तो बेटर है कि आप अपने घर पे ही रहें और बाहर ना निकलें, और जब भूकंप शांत हो जाए तो उसके बाद आप भले ही आ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा लोग पैनिक हो रहे थे, मैं भी देखा था कि नीचे बच्चों को लेके नीचे आ रहे थे, क्या ही कर सकते हैं हम लोगों का। तो शिवानी आप देख सकते हैं, ये ग्रैंड अजनारा सोसाइटी है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले ही घर में जब एंटर करा तो मेरा पंखा है जो बिना ऑन एयर करे भी काफी हिल रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो 2 लेडीज हैं वो बता रही थी कि किस तरह से भूकंप के झटके यहाँ पे आए थे। लेकिन अभी यहाँ पर माहौल एकदम शांति प्रिय है और थोड़ा सा लोगों के अंदर पैनिक था, लोग एकदम नीचे भागे हुए आ रहे थे। लेकिन अभी जब अब भूकंप खत्म हो गया है तो लोग अपने वापस घरों में चले गए हैं। लेकिन अभी 10 मिनट पहले का जो मंजर था वो काफी भयावह था, लोग एकदम भागे हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। और एक लेडीज बता रही है कि वो 21वें फ्लोर पे रहती है और वहां से नीचे अभी जो है पैदल चल के आई है वो। जी, यानी कि लोगों के मन में डर था और अब भी कहीं ना कहीं दहशत है। लोग घर वापस लौटे या फिर नहीं लौटे इस असमंजस में तो हैं, क्योंकि दोबारा आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं या दोबारा भूकंप के झटके भी यहाँ पर महसूस किए जा सकते हैं। इससे पहले 3 अक्टूबर को जब आया था तो एक ही पल में 3 या 4 बार भूकंप के झटके एक के बाद एक महसूस किए गए थे, और आज 3 नवंबर है, लगभग एक ही महीने बाद ये दूसरी बार है कि भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए जा रहे हैं। लखनऊ से अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोनिका दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आनंद भी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि वहां पर जिन जिन सोसाइटीज में वो लोग रह रहे थे किस तरीके से वहां से भी लोग अपने अपने घरों को छोड़कर वापस बाहर निकले। आपसे जानना चाहूंगी अमित, क्या कुछ नुकसान की भी आशंका वहां पर जताई जा रही है भूकंप की वजह से लखनऊ या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि नुकसान की खबर अभी तक कहीं से नहीं आई है, कहीं से नहीं आई है नुकसान की खबर। और खास तौर से जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, ये तमाम जो इलाके हैं, यहाँ से कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं आई है, कहीं से जान माल की क्षति नहीं है। यहाँ एक बात तो कहना पड़ेगा कि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से लगातार भूकंप आ रहे हैं उससे लोग सचेत जरूर हुए हैं। और जैसे ही किसी को भूकंप के झटके महसूस होता है, पहले एक घर से कोई बाहर निकलता है, उसके बाद तमाम जितने भी घर होते हैं कॉलोनी में, या फिर दिन के वक्त आता है तो लोग अपने ऑफिस से बाहर निकलकर सड़क पे आ जाते हैं। लोग जो प्रोटोकॉल है भूकंप का उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, खुले जगह में जा रहे थे। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से हमने देखा है। एक बार मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, अभी मैं आपको यहाँ इस सड़क की तस्वीर दिखा रहा हूँ, अभी आपको सन्नाटा यहाँ पर दिखेगा। लेकिन थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए थे तो हर कोई अपने घरों से बाहर निकल आया था और सबके चेहरे पर कहीं ना कहीं चिंता की लकीर खींची हुई थी। सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मैं इस वक्त एक घर में हूँ। देखिए, इस घर की लाइट अभी भी जल रही है। आमतौर पे इस घर की लाइट बंद हो जाती है 12 बजे के आसपास, और लेकिन आज अभी तक लाइट जल रही है। यानी लोग डरे हुए थे। अभी भी जाहिर तौर पे हर कोई अपने घरों में बात कर रहा होगा उस पल का जब उन्होंने महसूस किया कि किस तरीके से उन्होंने क्योंकि रात का वक्त है और आधी रात लगभग हो चुकी है। वक्त ऐसा होता है जब लोग गहरी नींद में चले जाते हैं और ऐसे में दफ्तरों से लौटते हैं, थकान तो होती है शरीर में और उनको उस वक्त आराम की बेहद जरूरत होती है, सख्त जरूरत होती है। आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अभी आप नोएडा की किसी सोसाइटी में हैं, अजनारा में हैं, क्या वहां पर फिलहाल लोग बाहर अभी भी हैं? क्या डर है मन में अभी भी लोगों के? देखिए, यहाँ पर मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ रेसिडेंट्स है। भाई साहब, मैं न्यूज़ 18 से हूँ। अभी भूकंप के झटके आए थे, आप लोगों को कुछ फील हुआ था? हाँ, आप बताना चाहेंगे? न्यूज़ 18 में लाइव चल रहा है, कैसे फील हुआ? अभी मैंने देखा नीचे लोग अभी नीचे भागे हुए आ रहे थे, तमाम लोग। अभी आप लोग सब सर, अभी भूकंप आया था, मैं भी यही रहता हूँ। अभी न्यूज़ 18 में लाइव चल रहा है। आप बताइए, मैं भी घर आया था थोड़ी देर पहले। आप बताना चाहेंगे कि क्या थोड़ा सा मैंने देखा अफरा तफरी का माहौल, आप एकदम नॉर्मल है, कोई पैनिक नहीं है? सर, कोई पैनिक नहीं है, पानी के बीच हम ऊपर ही नीचे आएंगे। अच्छा, आपको फील हुआ था? मैम देखिए, आप यहाँ पे कई लेडीज भी हमारे साथ, आप लोग इस पार्टी में, मैं भी अभी एक पार्टी करके आया था, लेकिन अभी अचानक से लगा मेरा पंखा भी बंद था लेकिन हिल रहा था। मैं भी नीचे लाइव करने आया हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग नीचे भागे हुए आ रहे थे यहाँ पर। एक्चुअली पता नहीं नोएडा में क्या हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। डेली हिल रहा था सब कुछ। हाँ, आज दिन काफी ज्यादा रिएक्ट करता था। अभी रिलेक्शन में आप लोग पार्टी करके जा रहे हैं वापस? ओके, तो आप लोगों को पता चला कि टीवी से पता चला कि कुछ आया है टाइप में? जी, तो बस बहुत अच्छा लगा।
तो देखिए शिवानी, मैं यहीं पर रहता हूँ इस ग्रैंड अजनारा में, और यहाँ पर एक फैमिली है जो पार्टी करने आए थे। उन्होंने बोला कि उन्हें फील हुआ, और अभी वो सब लोग नॉर्मल हैं, अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी 15 मिनट पहले का नजारा काफी अलग था। सामान्य तो है, लेकिन मात्र एक ही महीने में तीसरी बार है जब भूकंप के झटके इस तरीके से महसूस किए गए हैं। अब लोगों को भी वाकई, जैसा कि आपके यहाँ जो महिला थी उन्होंने कहा कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है कि वाकई। और जब भी आप बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों में रहते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप लिफ्ट का सहारा लेकर या सीढ़ियों का सहारा लेकर नीचे उतरें, क्योंकि तब तक ऐसा भी हो सकता है कि नुकसान हो चुका हो। तो इसका भी जो नतीजा होगा वो बेहद खतरनाक यहाँ पर होगा। लेकिन कई इलाके थे यूपी समेत, इसके अलावा हमने आपको काठमांडू से भी दिखाया कि किस तरीके से रिपोर्टर वहां से जुड़े और उन्होंने वहां की स्थितियां भी हमें समझाई। वहां का जाजनारा का जो इलाका था, वहां पर जो मेन एपिसेंटर था काठमांडू का वो इलाका था, और उसकी जो कंपन थी वो यहां तक महसूस की गई। अब भी लोग, जो तस्वीरें सामने आ रही है, अब भी अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, मोनिका जुड़ी हुई हैं, अमित जुड़े हुए हैं। मोनिका, अभी वहां पर क्या स्थितियां हैं? आप इस वक्त मयूर विहार फेज 1 में हैं। अब तो लोग घरों के अंदर जा चुके होंगे, डर थोड़ा सा कम हुआ होगा? बिल्कुल थोड़ा कम हुआ है, और तभी यहाँ पर कुछ डिलीवरी एजेंट्स हैं, वो भी अब डिलीवरी करने आ गए। भैया, भूकंप महसूस हुआ आपको? कब महसूस हुआ? आप अभी न्यूज़ 18 पर लाइव है, आप बताइए क्या महसूस हुआ आपको? अभी 5 मिनट पहले। इसको तो से खोलिए हेलमेट को, और बताइए टीवी पर एक बार। अभी 5 मिनट पहले भूकंप के झटके थे। अच्छा, आप डिलीवरी कर रहे थे तब भी? डिलीवरी कर रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ, कैसे महसूस हुए, कितने बजे आपको महसूस हुए? अभी 5-7 मिनट पहले की बात है। 5-7 मिनट पहले। घबरा गए थे आप? आप चल रहे थे, बाइक पर चल रहे थे जब आपको महसूस हुए? भैया, आपको कब महसूस हुए? हमको तो 11:30 बजे महसूस हुए। अच्छा, क्या कर रहे थे आप? हम लोग बैठे हुए थे, तब पेड़ देखे कि सब हिल रहा है, गेट हिल रहा है। अच्छा, गेट भी हिल रहा था? हिल रहा है। अच्छा, सब कुछ हिलना शुरू हो गया। हाँ। लोग सोसाइटी से नीचे आ गए। नीचे आ गए, फिर कहीं पे भूकंप आ गया। अच्छा, ये सब देखते हुए हमने सभी सोसाइटी के लोग नीचे आ गए? नीचे आ गए। अच्छा, तो आप यहीं पे बैठे हुए थे, ड्यूटी कर रहे थे? अच्छा, तो शिवानी, आपने सुना, देखिए कुछ लोग डिलीवरी एजेंट्स भी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए, वो डिलीवरीज कर रहे हैं अभी फिलहाल। एकदम से जो है ज्यादा लोग यहाँ पर आने लगे। कुछ सोसाइटी के लोग अभी यहाँ पर टहल भी रहे हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि 11:30 के करीब जो है उन्होंने भी तेज झटके महसूस किया। हालांकि अब वो रात की सांस ले रहे हैं, तो उन्होंने टहलना शुरू कर दिया। हालांकि अब वो जा चुके हैं। यही गनीमत यही रही है कि शिवानी, जरूर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं लोगों को, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। गनीमत की बात यही रही कि किसी भी तरीके का कोई जान माल का नुकसान यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखा। अब तक मोनिका से हमने बात की, जो कि दिल्ली में है, नोएडा से इस वक्त आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अमित भी लखनऊ में है, और तीनों ने ही ये बताया कि नुकसान अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है। कोई भी आंकड़ा ऐसा सामने नहीं आया है। हालांकि जो भूकंप के झटके थे वो बेहद तेज थे, 6.4 इनकी तीव्रता मापी गई थी। यानी इससे ज्यादा अगर होता तो दरारें तो आती ही दीवारों पे, साथ साथ जो कमजोर इमारतें होंगी वो गिर भी सकती थी। हालांकि अब जो इमारतें बनती हैं वो काफी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनती हैं, तो बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज हैं, हालांकि वहां से रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल होता है ऐसे वक्तों पर, ऐसे हालातों पर, क्योंकि आपके पास रेस्क्यू का जो वक्त होता है वो बेहद कम होता है। आनंद, क्योंकि आप इस वक्त एक सोसाइटी के अंदर ही हैं, आपकी जो सोसाइटी है वो कितनी मंजिला है और कितना मुश्किल होता है उस वक्त जब भूकंप आता है और आपको उसी वक्त पर, ऐन वक्त पर रेस्क्यू भी करना होता है? देखिए शिवानी, ये बहुमंजिला करीबन 22 से ज्यादा फ्लोर यहाँ पर हैं, और जैसे ही मैंने घर में एंट्री करी और मैंने अपने घर का मेन डोर खोला था, उसके बाद मैंने अपना मेन स्विच जो लाइट का होता है उसको ऑन करा, और जैसे ही अपना व्हाट्सअप देखा तो उस पर जैसे मैंने न्यूज देखी अर्थिक्वेक आया, उसके बाद जैसे मैंने अपने पंखे की तरफ देखा तो पंखा बिना ऑन हुए हिल रहा था, और उसकी तस्वीरें भी हमने शेयर करी हैं। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि भूकंप का झटका काफी तेज है, क्योंकि पंखा काफी तेज हिल रहा था। और उसके 5 मिनट बाद मैंने देखा कि मेरी सीढ़ियों से तमाम लोग जो है वो अफरा तफरी का माहौल हो रहा है, बच्चे चीख रहे हैं, और नीचे इसी जहां पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ N 401 के नीचे, यहाँ N ब्लॉक के नीचे, यहाँ पर ये पूरी जो सोसाइटी आप इस समय खाली देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरी लॉबी, यहाँ पर खचाखच भीड़ लोगों की भरी हुई थी। और अभी हमने देखा किस तरह से लोगों से हमने अब बात की है। हालांकि अभी यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं शिवानी, पूरी तरह से शांति है, यहाँ पर लोग अभी नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट पहले यहाँ पर खचाखच भीड़ थी और लोग एकदम डरे हुए थे। लोगों को ये बिल्कुल ये डर था कि भूकंप बहुत तेज आया हुआ है, क्योंकि लोगों घर के पंखे हिलने लगे थे और बच्चे जो है घबरा गए थे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो एक गार्ड भी हमारे साथ देखिए यहाँ पर हैं, ये हमें बताएंगे आंखों देखी स्थिति यहाँ पर। गार्ड साहब, ये लाइव चल रहा है न्यूज 18 पे, क्या स्थिति है अभी? वहाँ बच्चे काफी भाग रहे थे यहाँ पे नीचे, थोड़ा बताइए यहाँ पे। हाँ भैया, काफी बच्चे भाग रहे थे भूकंप के कारण, यानी अभी जवान भी भाग रहे थे।
और सब सीढ़ियों से नीचे उतरते जा रहे थे? सीढ़ियों से थे और लिफ्ट में भी थे। लिफ्ट में जगह नहीं थी तब सीढ़ियों से नहीं आए। अच्छा, और क्या? और अभी सब चले गए वापस? और ये कितनी देर तक थी यहाँ पे नीचे भीड़? ये भीड़ लगभग कितनी देर रही है? आधा घंटा। आधा घंटा? क्योंकि मैंने देखा गार्ड साहब अभी जब मैं ऊपर जा रहा था तब एकदम शांति थी, लेकिन उसके 2 मिनट बाद ही शायद भूकंप आया है। आपके सामने ही आया था, आप गाड़ी से चले थे। अच्छा, तभी आ गया था? आ चुका था, लेकिन उसके 5 मिनट बाद लोगों ने आना शुरू करा है। जब जान पाए जो जैसा वैसे आप। ओके, देखिए यहाँ पर शिवानी कुछ लेडीज भी हमारे साथ जो मेरी सोसाइटी में रहती हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, अभी भूकंप आया था, आपने किस तरह का क्या फील करा यहाँ पर, थोड़ा बताएंगे आप? न्यूज़ 18 पे लाइव चल रहा है। हाँ, हमारे घर में शैंडलियर हिल रहा था जी, इस पे बताइए। हाँ जी, अब क्या नहीं मैम, क्या आपको क्या फील हुआ? क्योंकि यहाँ काफी अफरा तफरी का माहौल था, लोग बहुत पैनिक में थे, बच्चे नीचे आ गए थे, थोड़ा बताएंगे अपने एक्सपीरियंस क्या थे आप? हाँ, हम लोग भी मतलब अफरा तफरी में नीचे ही उतर गए, लिफ्ट में नहीं घुसा, सीढ़ी से नीचे उतरे और डर गए थे, इसलिए करेंगे। अभी तो नॉर्मल है सिचुएशन। तो देखिए शिवानी, यहाँ पर कई लेडीज हैं और अभी ये गार्ड्स कहाँ पे, यहाँ पे चश्मदीद खुद, क्योंकि मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ, और अभी ये खुद बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस जगह पे जो पूरा यहाँ पे खाली दिख रहा है, काफी यहाँ पर भीड़ थी गार्ड साहब, और यहाँ पे बच्चे काफी रो रहे थे, सुना था, काफी देखा मैं। रो नहीं रहे थे लेकिन घबरा रहे थे काफी। जवान भी घबरा रहे थे, बच्चे भी घबरा रहे थे, हम लोग। काफी शोरगुल यहाँ पे हो रहा था। शोरगुल हो गई होगा, जब भूकंप आएगा तब तो शोरगुल हो गई होगा। इसके पहले भी देखा हमने, आया था तो एक बार ये स्थिति थी यहाँ। आएगा तो फिर हो गई होगा इसमें। तो शिवानी देखिए, ये यहाँ पर तमाम गार्ड्स जो हैं और ये लोकल सभी डरे हुए हैं, चाहे लोग अपनी ड्यूटी पर हो, अपने घरों में हो, या फिर सो रहे हो, आराम कर रहे हो, जिनको जैसा महसूस हुआ, जब महसूस हुआ, किसी का बेड हिला तो उसको महसूस हुआ, किसी के घर के बर्तन अचानक से हिलने लगे तो उनको महसूस हुआ, किसी के घर का जो झूमर है या फिर सीलिंग फैन है जब वो हिला तो लोगों को महसूस हुआ कि भूकंप के झटके आ रहे हैं, और तुरंत वो अपने घरों को छोड़कर तुरंत बाहर सेफ जगह पर, सेफ जोन में जाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में कई तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई, न्यूज़ 18 का वो स्टूडियो भी दिखाया जहां न्यूज रूम में लगातार जो लाइट्स थी वो हिलने लगी थी, और हम भी उस वक्त ड्यूटी पर थे। थोड़ी देर तक तो आपको समझने में मुश्किल होती है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जब तक आप समझ पाते हैं तब तक भूकंप कहीं ना कहीं थम जाता है। अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, वो क्षण कितना मुश्किल होता है जब आपको महसूस होता है कि भूकंप के झटके आ तो रहे हैं, लेकिन आपके पास रेस्क्यू करने का जो वक्त है वो बेहद कम होता है। देखिए, अभी अभी इनपुट आया है कि गाजीपुर जिले, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कौशाम्बी, इलाहाबाद, इलाहाबाद जो कि नाम बदल चुका है, प्रयागराज हो चुका है, इसके अलावा भदोही, लखीमपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, ये तमाम जिले हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए हैं लोगों ने, और ठीक ठाक महसूस किए हैं। और एक बार नहीं, गाजीपुर से तो खबर इस तरीके से आई है कि वहां पर 2 बार लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। पहला बार भूकंप का झटका आया, लोग सड़कों पर बाहर निकले और उसके बाद फिर घर के अंदर चले गए, लेकिन तुरंत 5-7 मिनट के बाद दोबारा भी भूकंप के झटके महसूस है। इस तरीके के इनपुट आजमगढ़ जिले से भी आया। गोरखपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वो भी तेज तर्रार। वाराणसी में भूकंप के झटके महसूस किए गए, प्रयागराज में भूकंप के झटके महसूस किए। लेकिन जी, यानी कि लगभग यूपी का हर ही जिला है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बेशक यूपी के अलावा बिहार में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में जहां पर हम मौजूद हैं और कई दर्शक भी इस वक्त मौजूद होंगे, उन्होंने भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए होंगे। लेकिन फिलहाल स्थितियां सामान्य हैं, लोग अपने घरों को वापस लौट गए हैं, क्योंकि काफी देर तक वो भी इंतजार कर रहे थे कि कहीं दूसरा झटका ना आ जाए और ऐसे में उनको नुकसान ना हो और फिर से नीचे ना उतरना पड़े। तो काफी देर तक लोगों ने अपने घर की सोसाइटी के बाहर ही खड़े होकर इंतजार किया। मोनिका, फिलहाल स्थितियां क्या सामान्य है वहां पर? बिल्कुल शिवानी, सामान्य स्थिति है। हर जो भी इंसान या जो भी शख्स, जो भी टेनेंट्स यहाँ पर रहते हैं वो सब नीचे आ गए थे, लेकिन अब वो वापस जा चुके हैं। क्योंकि अमूमन देखिए क्या होता है, जब भी सबसे पहले झटका महसूस होता है, पहले तो फील नहीं होता, लेकिन जब फील होने लग जाता है तो सबसे पहले लोगों को यही लगता है कि वो अपने घरों से बाहर निकल जाए, खुले मैदान में जाए, क्योंकि सबसे पहले प्रिकॉशनरी स्टेप यही होता है कि आप अपने घरों से बाहर निकले। और जैसे जैसे भूकंप के तेज झटके महसूस हुए लोगों को, लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। अभी सन्नाटा पसरा हुआ है सड़कों पर भी और सोसाइटी में भी, क्योंकि अब रात की बात यही है कि अब भूकंप के झटके जो है वो, उनकी जो कंपन है वो खत्म हो गई है। कुछ लोग सो रहे थे, वो एकदम से अचानक से जाग गए, कुछ लोग खाना खा रहे थे। मोनिका, लगभग 1 घंटे का वक्त अब बीतने भी वाला है। भूकंप के झटके जब महसूस किए गए, लगभग 11:40 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और काफी देर तक इन झटकों को लोगों ने महसूस किया है, जिसके बाद से जो डर है लोगों के मन में बहुत काफी देर तक वो रहा और अपने घरों के बाहर वो इंतजार भी करते रहे कि कहीं दोबारा ऐसे झटके फिर से ना हो।
हालांकि अगर आपको याद होगा तो 3 अक्टूबर की वो तारीख थी, दिन में जब भूकंप के एक साथ 3 झटके लगातार महसूस किए गए एक के बाद एक, और आज 3 नवंबर है। लगभग एक ही महीने में ये दूसरा मौका है जब हम भूकंप के इस तरीके के झटके महसूस कर रहे हैं। और लोग अब कहीं ना कहीं ट्रेन भी हो गए इस चीज को लेकर कि आखिर जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो क्या वहां पर सावधानियां बरतनी होंगी, क्या प्रिकॉशंस बरतने होंगे। और इसी वजह से ऐसी तस्वीरें भी हमारे सामने आई, लोग तुरंत अपने अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखे। आनंद, फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं नोएडा में, क्या स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं? आपके आसपास इस वक्त लोग थे? मेरे साथ कुछ और रेसिडेंट्स है यहाँ पर, मैं खुद ही सोसाइटी में हूँ। भाई साहब, अभी भूकंप आया था थोड़ी देर पहले, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, थोड़ा बताएंगे? हम न्यूज़ 18 पर लाइव चल रहा है। और काफी कोशिश और हमने देखा कि काफी, मैं भी अभी 4th फ्लोर पे रहता हूँ, काफी भीड़ जो नीचे बच्चों को लेके रेसिडेंट्स और फैमिली आ रही थी। थोड़ा बताएंगे? एकदम से अफरा तफरी का माहौल था। तो हैबिचुअल हो गए हम लोग इस चीज को। हाँ, कई बार आ चुका है भूकंप, हर 15 दिन में आई अच्छा है भूकंप। आप क्या बताना चाहेंगे सर? इसको मैं थोड़ा ज्यादा टाइम तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ था। अच्छा, हाँ, ज्यादा लगा, सोचा कि बची ज्यादा थोड़े से लेकिन लगा लेंगे। और बच्चे साथ में तो थोड़ा पैनिक ज्यादा होता है। हाँ जी। देखिए, कुछ शिवानी, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, मैं यहीं रहता हूँ। मैम, अभी अचानक से भूकंप आया था, मैंने भी देखा, मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। फैमिली जो है अपने बच्चों को लेकर नीचे आ रही थी, किस तरह का एक्सपीरियंस था? काफी डर लगा आपको? क्या था? हाँ, हमेशा आता है तो इतना डर नहीं लगता, लेकिन आज तो जो आया था वो बहुत ही तेज था, काफी तेज आया। आज काफी, मैंने भी देखा कि पंखा, साल से यहाँ पर रह रहे हैं, 6 साल में पहली बार हम सीढ़ी से नीचे उतर कर आए, आज तक हम कभी नहीं आए, पर आज बहुत तेज था। और गार्ड्स भी बता रहे हैं मैम कि लिफ्ट पूरी भरी हुई थी, लोग कोशिश कर रहे थे कि नीचे आ जाए जल्दी। सारे लोग आज, इतना सारा रश भी हमने आज पहली बार देखा है, बाकी इतने लोग नीचे कभी नहीं उतरते और ना ही इतना रश। देखिए शिवानी, यहाँ पर कुछ और फैमिलीज हैं, ये एक और यहाँ पे फैमिली है। मैम, थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? न्यूज़ 18 पे लाइव चल रहा है, अभी किस तरह से आपने क्या फील करा? एकदम आप कहाँ पे थे उस समय? हम लोग 3 फ्लोर पर थे और पार्टी चल रही थी हमारे घर में। एक्चुअली जीतू का बर्थडे था, हम लोग सारे लोग इकट्ठे थे, एंजॉय कर रहे थे, बस खाना ही खाने वाले थे, तो अचानक से भूकंप आ गया। थोड़ा डर भी लगा, काफी देर तक हमने थोड़ा वेट भी किया कि शायद हल्का रहेगा झटका तो नॉर्मल हो जाएगा, हमने वहाँ वेट किया। बट जब लगा कि ज्यादा बढ़ रहा है, टाइम ज्यादा देर तक रहेगा भूकंप, तो फिर हम लोगों को निकलना पड़ा। मैम, आप क्या शेयर करेंगी? मैं अभी इसी सोसाइटी में रहता हूँ, मुझे भी अभी फील हुआ था, मैंने पंखा ऑन एयर करा नहीं, उसके पहले ही पंखा हिल रहा था। और आप किड्स हैं, ये देखिए, ये गुड़िया हैं, और आप डर गई थी कि मम्मी से नीचे आई? ये तो सबसे पहले बात की आई है। तो देखिए शिवानी, यहाँ पर ये एन ब्लॉक है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। ये देखिए, तमाम फैमिलीज हैं, अब लोग अपने सुरक्षित घरों में जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर मैंने भी फील किया, क्योंकि मेरा पंखा बिना ऑन एयर करे काफी तेजी से हिल रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि भूकंप का झटका काफी तेज है, और इसके पहले भी हमने नोएडा में इस तरह के भूकंप के जो अर्थक्वेक के झटके हैं उसको फील किया, लेकिन इस बार का माहौल कुछ अलग था और इसलिए लोग जो है वो नीचे आ गए थे। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, अब पूरी तरह से सिचुएशन नॉर्मल है, लोग वापस अपने घरों में जा रहे हैं। और क्योंकि आज शुक्रवार का दिन था, सैटरडे संडे लोगों की छुट्टियां होती हैं, तो लोग अपने घरों में अमूमन पार्टी कर रहे थे, लेकिन वो तमाम पार्टी छोड़ के लोग नीचे भागे हैं। नाइट है और ऐसे में लोग खुद को कहीं ना कहीं या तो वो आराम कर रहे थे या फिर सो रहे थे, और जिनको महसूस हुआ कि भूकंप के झटके आ रहे हैं वो तुरंत भागे भी। हड़कंप मचा, भगदड़ मची, लोग अपने अपने घरों से बाहर आए। लेकिन नेपाल के जाजरकोट जिले के पैंक में भूकंप का ये केंद्र बिंदु रहा। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे, पूरा मैप यहाँ पर है। नेपाल का क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, जो लाल रंग का है वो नेपाल का क्षेत्र है, और जाजरकोट जहां पर आप लोकेशन का जो सिंबल आइकन है वो देख रहे हैं, वही वो क्षेत्र है जिसको कि एपिसेंटर कहा जा रहा है इस पूरे भूकंप का। वहीं से ये भूकंप उठना शुरू हुआ और जिसकी तीव्रता 6.4 मापी गई थी, जो कि दिल्ली उत्तर प्रदेश तक इसके जो झटके थे वो महसूस किए गए। हम सब ने झटके महसूस किए गए। और उस वक्त स्टूडियो की हमारी जो लाइट्स थी, न्यूज रूम की लाइट्स थी, वो भी अचानक से यहाँ पर बहुत तेज हिलने लगी। और उसके बाद हमें लगा कि शायद भूकंप यहाँ पर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तीव्रता काफी ज्यादा थी, 6.4 था। ये देखिए, पैंक का ये इलाका है, पूरा जो लाल चिन्ह से हमने यहाँ पर चिन्हित किया है, यही वो एपिसेंटर है जहां पर भूकंप उठा था। यहीं से उठकर इसकी जो कंपन थी हमने, आपने, सबने महसूस की। उत्तर प्रदेश के अलावा कई सारे इलाके थे। ये पूरा नेपाल का नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं और नेपाल के अंदर ही है पैंक का ये इलाका।
बैंक जहां से भूकंप के जो झटके थे वो उठे, वहां पर उसकी तीव्रता काफी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है उसको लेकर अभी कोई आधिकारिक आंकड़े निकलकर सामने नहीं आए हैं। अमित सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल क्या स्थितियां आप इस वक्त वहां पर देख पा रहे हैं? अब लोग क्या घरों को वापस लौटे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जितने भी लोग हैं शिवानी वो अपने घरों के अंदर जा चुके हैं। वक्त काफी हो गया, 12:30 से ज्यादा हो रहा है रात के, तो जाहिर तौर पर लोग अपने ऑफिस से आए थे, थके आ रहे थे, लोग सब डिनर कर रहे थे, तभी उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। कई लोग तो डिनर छोड़ के वो सड़क पर निकल कर बाहर आ गए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इस वक्त अपने घरों के अंदर पहुंच चुके हैं और जो सटे हुए इलाके थे, खासतौर से नेपाल बॉर्डर से गोरखपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, इन तमाम जिलों में कहीं से भी कोई नुकसान की खबरें नहीं आई है। लेकिन हाँ, गाजीपुर में जिस तरीके से लोगों ने 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए, जो इनपुट आ रहा है, इसके अलावा आजमगढ़ में लोगों ने 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए। लखीमपुर में कुछ पुलिस वाले अपने मेस में खाना खा रहे थे, तब उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। और अच्छी बात ये भी है कि लोग अब जागरूक हो गए हैं। नहीं हुआ, सबसे ज्यादा सुकून देने वाली बात यही है, सुकूनदायक बात यही है कि नुकसान किसी भी तरीके का इस भूकंप के झटके से नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के तमाम जिले थे जो खासतौर पर जिनका जो बॉर्डर है वो नेपाल बॉर्डर से लगता है, क्योंकि नेपाल का पैंक का जाजरकोट का वो इलाका था जहां से पूरा भूकंप उठा है, जिसके बाद इसकी जो कंपन है वो आपने हम सब ने यहां पर महसूस की है। मोनिका भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोनिका, देखिए कंपन बहुत ज्यादा थी तो नुकसान की गुंजाइश भी बढ़ जाती है जितनी ज्यादा कंपन होती है। बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके के तेज झटके यहाँ पर महसूस हुए, आपने सुना भी होगा लोगों से, लोग कह रहे थे इससे पहले भी हमने झटके महसूस किए लेकिन इतने हम घबराए नहीं थे और इस तरीके से घरों से बाहर भी नहीं निकले थे। आज क्योंकि मैं भी घर पर ही मौजूद थी और वो तेज झटके मैंने भी महसूस किए। इससे पहले जब भी दिल्ली में आसपास में भूकंप की बात होती थी, मैंने कभी इस तरीके के झटके महसूस नहीं किए और मैं भी घबरा गई। और अमूमन लोग जो है इस तरीके से जोर की चिल्लाते भी नहीं है। यहाँ पर मैंने देखा कि सोसाइटी में लोग एक दूसरे को बुलाने लग गए नीचे की नीचे आ जाइए, क्योंकि भूकंप के तेज झटके महसूस हो रहे हैं। पहला झटका आया वो भी तेजी से आया, लेकिन जब दूसरा झटका आया जो आफ्टर शॉक थे उसके, वो काफी ज्यादा इंटेंस थे और ये वजह है कि लोग अपने घरों से नीचे आ गए। इसके अलावा बच्चे भी थे यहाँ पर, वो खेल रहे थे, वो भी घबरा गए थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नुकसान की खबर अभी तक कहीं से आई नहीं है। ये रात की बात जरूर है, अभी फिलहाल सामान्य स्थिति है। रास्तों पर भी जहाँ पर सन्नाटा पसरा था, गाड़ियां चलने लग गई हैं, स्थितियां सामान्य धीरे धीरे होने लगी हैं और जैसा आपने कहा लोग अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। सड़कें इस वक्त उनमें सन्नाटा है। आनंद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अब वहां पर क्या माहौल है? अब क्या लोग वापस लौट गए, क्योंकि अब तक लोग आपके इर्द गिर्द दिख रहे थे? जी देखिए, बिल्कुल शिवानी, अब एकदम बिल्कुल स्थिति एकदम कंट्रोल में। मैं देखिए आपको तस्वीर दिखाता हूँ। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, ये मैं आपको ऊपर से नजारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अभी करीबन 1 घंटे पहले जब भूकंप आया था, ये पूरी जो आप देख रहे हैं सीढ़ियां ना, ये खचाखच लोगों से भरी हुई थी और यहाँ पे पूरा अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन अब ये तमाम सीढ़ियां खाली हैं और लोग अब अपने घरों में चले गए। मैं भी ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि अब नीचे बात करने पे कोई भी शख्स मौजूद नजर नहीं आया। लेकिन अभी इस 4th फ्लोर पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पर पूरी स्थिति एकदम बिल्कुल भयावह थी, क्योंकि लोग एकदम डरे हुए थे और पूरी तरह से लोग जो हैं वो घरों से नीचे जा रहे थे कि कितना तेज भूकंप आया। और हमने भी महसूस करा, मेरे घर का जो पंखा था वो काफी तेजी से जो है वो हिल रहा था। जी, यानी कि देखिए डर जो लोगों के अंदर था सबसे ज्यादा था और वही आपको खींच कर लेकर आता है ताकि आप जो महफूज जगह हैं वहां पर पहुंच सके, खुद को बचा सके, खुद के परिवार को बचा सके। इस वक्त न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए लोग किस तरीके से डरे हुए थे। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा, लेकिन अभी तक नेपाल से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। दहशत के बाद लोग घर से बाहर निकले। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी अपनी सोसाइटीज छोड़कर, घरों को छोड़कर लोग बाहर निकल आए हैं। कोई पार्क में बैठा हुआ है तो कोई सड़कों पर उतर आया है और कोशिश यही है कि जितनी महफूज जगह उनको मिल सके वो वहां तक पहुंचे। लखनऊ, पटना समेत कई ऐसे जगह हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी भूकंप के काफी तेज झटके थे। 6.4 इनकी तीव्रता थी। और जब भी इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आती है वो इंसानी दिल को सबसे ज्यादा दहलाती है और उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लोग खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन भूकंप जब भी आता है आपको मौका बहुत कम देता है कि आप खुद को
खुद से सुरक्षित रख पाएं, क्योंकि जब तक आप भागेंगे हो सकता है अगर उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा रही होती तो आपको वो नुकसान भी पहुंचा जाता और जानमाल का नुकसान होने की पूरी आशंका यहाँ पर रहती है। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें लगातार देखिए न्यूज़ 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों ने अपनी सूझबूझ से खुद को महफूज रखा है और लोग अपने घरों को छोड़कर उस वक्त बाहर निकल आए थे। खलबली कुछ ना कुछ यहाँ पर है, हलचल है लोगों के अंदर, सवाल कई सारे हैं क्योंकि ये हम तीसरी बार इसी महीने में महसूस कर रहे हैं किस तरीके से लगातार भूकंप के इतने सारे झटके हमें महसूस हुए। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग समझ गए हैं कि यहाँ पर क्या सारे प्रिकॉशंस वो हैं जो लोगों को बरतने चाहिए। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं। अमित, स्थितियां अब सामान्य हो गई हैं, लगभग 1 घंटा बीतने वाला है जब भूकंप के झटके हम लोगों ने महसूस किए, हम सब ने महसूस किए। लेकिन देखिए वक्त तो आपको कम मिलता ही है क्योंकि उस वक्त जब भी आपको भूकंप महसूस होता है समय आपके पास बहुत कम रहता है। तो ऐसे में क्या वो प्रिकॉशंस हैं जो लोग बरतते हैं और लोगों को क्या आप ये बात मानेंगे कि अब जो प्रिकॉशंस हैं उनकी आदत भी हो चुकी है, क्योंकि कई बार भूकंप के झटके हमने एक ही महीने में महसूस कर दिए। जी हाँ बिल्कुल, अब लोगों को आदत हो गई, चाहे वो लखनऊ के लोग हो, चाहे वो नेपाल से सटे हुए लोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के हो, बिहार के हो, दिल्ली एनसीआर के हो, अब लोगों को आदत हो गई। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, दर्शकों को जरा एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो सड़क है, ये कॉलोनी की सड़क है और इस सड़क पर 11:30 बजे के आसपास, 11:15 बजे के आसपास सैकड़ों की तादाद में लोग थे। हर कोई शख्स अपने घर से बाहर निकल गया था। ये सड़क अभी फिलहाल सुनसान दिख रही है, लेकिन 11:30 पौने 12 बजे के आसपास ये सुनसान नहीं थी। मैं इनफैक्ट कहना गलत नहीं होगा कि 12 बजे तक लोग आपको यहाँ पर रोकूंगी। जम्मू से कोमल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल, वहां पर क्या स्थितियां थी जब भूकंप के झटके आए? क्या वहां पर भी उसकी कंपन महसूस हुई थी? देखिए, जब यहाँ पर भूकंप आता है खासकर जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर चूंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लोगों को बेहद खौफ होता है। जब भूकंप आता है तो उनको एक खौफ रहता है कि कहीं पे ऐसी कोई वारदात ना हो, घर ना गिर जाए। तो ऐसे में वो बड़ी जल्दी कोशिश करते हैं अपने घरों से बाहर निकलने की, लेकिन समय बहुत कम होता है। तो ऐसे में लोगों ने प्रिकॉशनरी अपने घरों से बाहर आ गए। इस समय भी मैं एक तवी ब्रिज पे हूँ, यहाँ पर आप देखिए कि कुछ लोग जो है वो घरों से बाहर तो कुछ लोग जो है वो घरों से बाहर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे डर का माहौल जो है वो बन नहीं जाता है। जब भी भूकंप आता है तो लोग जो है वो घरों से बाहर निकल जाते हैं और हालांकि बहुत ज्यादा जो तीव्रता थी वो नहीं थी, लेकिन जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर आ गए क्योंकि देर रात में खासकर जब भूकंप दिन में आता है तो लोग इधर डरते नहीं है, लेकिन रात में जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो कई लोग सो रहे होते हैं, कई लोग आराम से बैठे होते हैं, उनको इतना अंदाजा भी नहीं होता और ज्यादा उनको महसूस होते हैं भूकंप के झटके। तो ऐसी स्थिति में लोग कुछ सोए हुए थे, वोट कर बाहर आ गए हैं। तो हालात जो है वो डर का माहौल तो हालांकि बना हुआ है क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जमीन खिसकने का ज्यादा डर होता है, घर गिरने का डर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है। डर का माहौल तो होता ही, और खासतौर पर जब वो क्षेत्र पूरा पहाड़ी इलाका हो, क्योंकि पहाड़ी इलाके में घर कभी भी गिर सकते हैं और कम तीव्रता वाले भूकंप से भी वहां पर घर खिसक सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्या स्थितियां वहां पर आप देख पा रही हैं? जो डर है लोगों के मन का, क्योंकि अब 1 घंटा बीत चुका है, वो कुछ कम हुआ? बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी आपने देखा जिस तरीके से आज से 3-4 महीने पहले भी इसी तरह से देर रात 11:30 बजे के बाद जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे तो सारे पहाड़ी इलाकों से जो लोग हैं वो बाहर आ गए थे। हालांकि जो नॉर्मल जो प्लेन एरियाज हैं जम्मू शहर के, वहां से भी लोग बाहर, जो सिचुएशन है, हमने जब बाहर घरों से निकले हैं तो हमने देखा कि लोग घरों से बाहर निकल के एक ओपन एरिया में आ गए। हालांकि जम्मू शहर में इस टाइम तो लोग ओपन एरिया में आ गए हैं, जो कि पहाड़ी इलाकों से खबर आ रही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर नेशनल हाईवे सड़कों पर आ चुके हैं। तो अगले दिन अब कल भी महसूस होगा कि कहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं, ये जब भी भूकंप के झटके आते हैं वहां पर कांच टूट जाते हैं, दीवारों में दरारें आ जाती हैं। हालांकि देर आते हैं तो अभी तक ये कह पाना भी मुश्किल होगा कि कहाँ नुकसान हुआ है, लेकिन भूकंप के झटके जो महसूस हुए उससे लोगों में डर और खौफ जो है वो अभी भी बना हुआ है। लोग अभी भी अपने घरों के अंदर नहीं गए हैं। जी, यानी डर तो लगातार यहाँ पर लोगों के मन के भीतर बना हुआ है। लेकिन पैंग का ये इलाका आप देखिए, हम आपके जरिए आपको जो दिखा रहे हैं, यही वो क्षेत्र है जो कि मेन एपिसेंटर है, जो कि नेपाल में आता है। जाजरकोट के अंदर पैंग आता है और पैंग ही मेन एपिसेंटर था, जहां से पूरा का पूरा जो भूकंप था वो उठा और उसके झटके यहाँ भारत तक महसूस हुए। खासतौर पर उन क्षेत्रों में जिनका जो बॉर्डर है, जिन जिलों का, वो नेपाल की सीमा से लगता है। ऐसे में तस्वीरें जो उस वक्त सामने आई, आप देखिए किस तरीके से न्यूज़ 18 पर हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे और कहा जाता है कि सबसे पहले जानवरों को आभास हो जाता है अर्थक्वेक का, भूकंप का।
तो जानवर सबसे पहले उसको लेकर रिएक्शन देते हैं, लेकिन इंसानों को समझना बहुत मुश्किल होता है। और जब तक वो महसूस कर पाते हैं कि भूकंप हो रहा है, तब तक काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका भी होती है। वक्त बहुत कम होता है आपको बाहर निकलने का, यानी कि सेफ जगह पर जाने का, महफूज जगह पर पहुंचने का वक्त बेहद कम होता है भूकंप का। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, कोई भी जानमाल का नुकसान फिलहाल दिल्ली एनसीआर या कहीं पर भी भारत से जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए वहां से सामने नहीं आया। लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भूकंप का वो क्षेत्र भी पैंक था जो कि नेपाल में है। और कई सारे इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी कोमल जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अमित भी हमारे साथ जुड़े हैं, मोनिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अमित, फिलहाल अभी तो स्थितियां एकदम सामान्य हो चुकी हैं वहां पर, अब हालात क्या एकदम ठीक हैं? क्या लोग अब भी घर से बाहर हैं या फिर अब अंदर पहुंच चुके हैं? देखिए, फिलहाल जो है लखनऊ में स्थिति नॉर्मल है, लेकिन लखनऊपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, प्रयागराज, बांदा, इन तमाम जिलों में लोगों में दहशत इसलिए क्योंकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है और जाहिर तौर पे वहाँ लोगों ने बहुत ज्यादा महसूस किया। आमतौर पे लौटेंगे आपके पास, लेकिन किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। सबसे अच्छी खबर यही है, दिल्ली एनसीआर समेत कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6.4 उसकी तीव्रता थी। लगभग 11:30 बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, घरों से बाहर निकले लोग। भूकंप से गाजियाबाद में दहशत का माहौल, लोगों की घरों से निकलने की अपील, घर के बाहर निकले लोग। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, दहशत के बाद घर से बाहर निकले लोग। पटना में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, भूकंप के बाद खौफ में लोग, सड़क पर जमा हुए लोग। नेपाल के जाजरकोट जिले के पैंक में भूकंप का केंद्र बिंदु रहा, भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। भूकंप के केंद्र के बाद लोगों के घर हिलने लगे और पंखा भी हिलने लगा, डर के मारे लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा, लेकिन अभी तक नेपाल से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। दहशत के बाद लोग घर से बाहर निकले। एक महीने में तीसरी बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, न्यूज रूम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटके के बाद लोग घर से बाहर निकले, काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए।